हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22 बायोलॉजी का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो लास्ट टाइम हमने इसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स देखे थे। अब आज हम उसके आगे के जो ग्लैंड्स हैं वो पढ़ेंगे। तो अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो लोकेटेड रहती है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, यानी हमारा जो ब्रेन है उसके डॉर्सल साइड पे। और इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो है मिलेटोनिन। ठीक है। और ये जो होती है रेडिश ग्रे कलर की, और एक ग्रेन के जैसे चावल का एक छोटा सा दाना होता है ना, उस साइज़ की ग्लैंड ये होती है। डॉर्सल साइड में है फोरब्रेन के। हार्मोन है इसका मिलेटोनिन। ठीक है। और मिलेटोनिन का जो फंक्शन है वो क्या है? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर रिदम ऑफ आर बॉडी। ठीक है। मतलब जो पूरे 24 आवर का हमारा रिदम चलता है ना बॉडी में कि हमको उठना है फिर सोना है, तो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। मतलब उठना और सोना, जागना और सोना, ये जो साइकिल पूरा चलता है उसको ये क्या करता है? मेंटेन करता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो हैं इसके हैं। क्लियर है? तो ये पीनियल ग्लैंड। फिर जो नेक्स्ट है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ये देखिए इसकी पोजीशन दी हुई है। ये ऐसे पूरा, ये जो दिख रही है आपको, दो ग्लैंड होती है, ये पेयर में होती है थायराइड ग्लैंड। और कहाँ पर है ये लोकेशन इसकी? स्मॉल बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ नेक बिलो द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे है। और ये दो लोब्स की बनी हुई होती है जो कि ट्रेकिया के दोनों साइड पे होते हैं। ठीक है। दो लोब्स की बनी हुई है। जो हमारी ट्रेकिया है, सांस की नली है, उसके दोनों तरफ ये लोब्स जो हैं वो होते हैं। और ये जुड़े हुए रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम इस्थेमस कहते हैं। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं जिसे हम कहते हैं इस्थेमस। फिर ये जो थायराइड ग्लैंड है ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। और हर थायराइड फॉलिकल में बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जिसमें एक कैविटी को वो घेर के रखते हैं। और यहाँ पर दो हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है। और वो जो दो हार्मोन्स हैं वो हैं T4 यानी टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन, और एक है ट्राई आइडोथायरोनिन यानी कि T3। ये देखिए ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। और ये थायराइड के ऊपर ही आपको पैराथायराइड भी दिख रही होगी। ये थायराइड ग्लैंड है पूरी, है ना, पिंक कलर से। और इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे 4 डॉट्स दिख रहे हैं येलो कलर के, वो पैराथायराइड है। ठीक है ना, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो यहाँ से थायराइड से दो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, T4 और T3। और इसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन की पर्याप्त मात्रा इसको मिलते रहना चाहिए, तभी ये प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। यदि इसकी डेफिशिएंसी होती है हमारी डाइट में आयोडीन की, तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। मतलब थायराइड जो है वो अपना प्रॉपर हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगी और थायराइड ग्लैंड का साइज़ भी जो है वो बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर। ठीक। तो ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है यदि प्रेगनेंसी के टाइम होता है तो इसका इफेक्ट जो है ग्रोइंग बेबी पे भी पड़ता है। उसकी ग्रोथ भी जो है वो रुक सकती है, मेंटली वो रिटार्डेड हो सकता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कम हो सकता है, या फिर उसकी स्किन एबनॉर्मल हो सकती है। बहुत सारे जो हैं चीज़ें हो सकती हैं। और एडल्ट वुमन में यदि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है। इसके अलावा पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ जाता है। और ऐसे ही यदि थायराइड का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म इसे कहते हैं, और इसका भी हमारी फिजियोलॉजी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट आता है। तो देखिए पहले हम थायराइड के फंक्शंस देखते हैं, थायराइड हार्मोन के T3 T4 के। रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिक रेट है वो इसी हार्मोन पे डिपेंड है। फिर कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तीनों के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है।
मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को भी हमारी बॉडी में बना के रखता है। सीक्रेट थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। फिर सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में बन रही है उस प्रोसेस में भी ये सपोर्ट करता है। ये देखिए थायराइड के डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब कम सीक्रेट हो रहा है तो इसमें क्या होगा, कम सीक्रेट होगा, थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो कम सीक्रेट होते हैं और उससे ये ग्वाइटर जो है वो हो सकता है। ठीक है, फिर ये देखिए ये बच्चा ये हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार है। फिर यदि हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इसमें सीक्रेट होते हैं और उसके कारण भी फिजियोलॉजी पूरी बिगड़ जाती है। ये देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हमने अभी इसकी पोजीशन देखी है, थायराइड के ऊपर ही 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जिसे हम पैराथायरॉयड कहते हैं। और 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये इसके बैक साइड में रहती हैं, है ना। और इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन यानी PTH। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन, और इसका पूरा रेगुलेशन है वो किससे हो रहा है, रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस। और इसके फंक्शन जो हैं वो है पैराथायरॉयड के, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम इन द बोन्स एंड ब्लड, यानी ब्लड में और बोन्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम के अमाउंट को बैलेंस करना। ठीक है, पैराथायरॉयड देखिए क्या कर रहा है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इसके अलावा बोन्स पे भी ये एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, यानी पूरी बोन्स की जो रिजॉर्प्शन की प्रोसेस है उसको भी ये स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा इट स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, यानी फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी ये कंट्रोल करेगा। तो ये एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, हम ये बोल सकते हैं, जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और कैल्शियम बैलेंस को बॉडी में ये क्या करता है, बना के रखता है। ठीक, ये इसका पूरा फंक्शन है पैराथायरॉयड का। तो ये जो है 2 ग्लैंड्स हो गई, थायराइड और पैराथायरॉयड। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे की ग्लैंड्स जो भी बची हुई हैं। थैंक यू।